सजाद अशरफ, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल .09। और आज हमारे साथ हैं मेरे मेंटोर, मेरे टीचर, मेरे बिजनेस पार्टनर, मेरे फ्रेंड, एवरीथिंग, मिस्टर मोहम्मद फातमी गनी सर, जो कि फर्स्ट कोरोना एम्बेसडर हैं इन गल्फ में। और हमें इन पे बहुत फ़ख्र है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम इनकी, सिर्फ बातों से नहीं, दिल से। और इंटरनेशनल ट्रेनर भी हैं, और इनके पास बहुत कुछ है जो कि आज वो खुद अपने मुंह से बताएंगे। इनका बिजनेस, इनकी जॉब, या जो हम जॉब कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको अगर बोलें कि बिजनेस, या अगर हम आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं या आपको एक वे बता रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं, आई डोंट हैव अ टाइम। इवन वीकली दे हैव 2 days day off, but some people said sorry, we don't have time. So today we talk with Mr. Fatmi Ghani sir, what they said, and hope so you can understand, and they will also teach us. I am also learn from something more, because I am a learner, and I want and I wish always I learn, because when I stop the learning, then I think so nothing is finish everything. So welcome sir, welcome my YouTube channel, and please be here. तो आपने मेरे बारे में you have already explained everything, so I don't need to give any more introduction. I'm just a teacher, in short, and teaching is my passion. And whatever he has said, like Sajjad, there are other people who have been following my coaching and teaching, and they have become successful. Our business is big. I mean, unfortunately, in Asia and Africa, people have still not understood this business. So, if you take as a business, you will get a business result. What Sajjad mentioned was that, why people cannot see it as a business is because most of the people, they have got a jobber's mentality. वो नौकरी करते रहे हैं, तो नौकरी से बिजनेस में आना जो है ना, बहुत मुश्किल काम है। सोच तब्दीली चाहिए, you have to change the mindset, and of course you need to learn. जब तक आप सीखेंगे नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सजाद में जो मैंने बहुत अच्छी जो है उनकी जो प्रॉपर्टी है, जो खुसूसियात जो मैंने देखी है, जब मैंने इसको पहली मरतबा देखा, पंजाबी में जो लफ्ज़ है, जो बड़ा स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ है, जिसका इंग्लिश में उर्दू में नहीं, जिसको कहते हैं, जिसको कख नहीं पता था, लफ्ज़ है कख का, कुछ नहीं पता था इस बिज़नेस के बारे में। और देखते ही देखते अल्हम्दुलिल्लाह ही लर्न। ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। हार्ड वर्किंग तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन फिर वो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क किया। स्मार्ट वर्क, उसका जो टैलेंट है जो यूट्यूब में, फिर उसने अपना वेबसाइट बनाया, जो वेबसाइट बड़ा स्पेशल, नाम आप देखें 0.09, और इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि आप देखें, डॉट क्या होता है, आप सबको पता है कि डॉट क्या चीज़ है, एक छोटा सा नुक्ता होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप वो नुक्ते ही रहना चाहते हैं तो वो हमेशा डॉट ही रहेगा। लेकिन अगर आप लर्न करेंगे, कुछ सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो उसके बाद जाके थोड़ा सा बड़ा होगा, वो बनेगा 0, राइट। और वो 0 से फिर आप आगे मतलब ग्रोथ करते हैं, बढ़ते हैं, लर्न करते हैं, सीखते हैं, तो फिर जाके 9 बनेंगे। तो इसका मतलब ये भी है .09, आप डॉट से 9 भी बन सकते हैं। लेकिन दूसरा बात यह है कि डी से देखें, हमारा DXN .09, उसमें वो भी आता है, the name is .09, X से 0 है, Z से 0 नहीं। तो इसका मतलब ये भी है, आप इन तीनों को अगर डाउन में ऐसे देखें, ये हर किसी को नहीं पता है। अगर उसको एक फिगर को पता है तो नीचे D और XN .0। आप देखें, जो इसने एक बात कही, जो एक्सप्लेन किया इसने डॉट को, इस दुनिया में जो लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं ना, वो डॉट ही में फंसे हुए।
वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहती, क्योंकि उनकी जो दिमाग है ना उसमें सिर्फ यही है कि बस ये नौकरी है मेरी, इसके अलावा हम कुछ कर ही नहीं सकते। और जो भी इंसान जो कामयाब होता है, दे हैव टू स्टैंड आउट, दे हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जितने भी कामयाब लोग हैं, उन्होंने वो चीज़ जो बाकी लोग कर रहे हैं वो नहीं करते, दे ऑलवेज डू समथिंग डिफरेंट। तो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं नौकरी में, मैं ये बता दूं, वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी नौकरी की, 28 साल, और बाय प्रोफेशन आई लव माय प्रोफेशन। अब वो भी जो अभी मैं कर रहा हूँ, पहले भी यही कर रहा था कि मैं पायलट्स को ट्रेन करता था। आई लव माय जॉब। लेकिन जो मेरा जो एनवायरनमेंट था ना, जो मेरे कोलीग्स थे, मेरा जो बॉस था, वो बहुत जो है ना टॉक्सिक था, या लोग टॉक्सिक थे। टॉक्सिक का क्या मतलब है? नेगेटिव। ज़्यादातर जॉब में, खा वो ऑर्डिनरी जॉब हो या बहुत हाई, जो क्या होते हैं, हाई फंडा जॉब हो, कोई भी जॉब है, जॉब इज़ अ जॉब। जो आपने सुना होगा, जस्ट ओबे बॉस और जस्ट ओवर ब्रोक, मतलब हैंड टू माउथ तब का सिलसिला होता है जॉब में। और फाइनेंशियल फ्रीडम आपको सिर्फ बिजनेस से मिलेगा। और हमारा जो बिजनेस है, जो दोनों चीज़ दे रहा है, वो है सेहत और इतना पैसा कि वो किसी का ऊपर डिपेंड नहीं करे। एंड फाइनेंशियल फ्रीडम, आज भी मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा आप बता सकेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे आप उसको डिफ़ाइन करेंगे? तो उन्होंने कहा फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि जब भी जो चीज़ मैं ख़रीदना चाहूँ तो मैं ख़रीद सकता हूँ। तो मैंने कहा कि वो एक पार्ट ऑफ द डेफिनेशन है। जो मेन डेफिनेशन है, जो मैं समझता हूँ, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आपके जो अखराजात हैं घर में, वट एवर एक्सपेंस दैट यू हैव, से $3,000 है या $1,000 है या $5,000 है, से टेक इट $3,000 आपका पूरा घर का खर्चा है। और आपको पैसिव इनकम से, कोई आपने काम किया और अब आप काम रोक भी देंगे ना, तो आपको पैसिव इनकम आ रहा है। 3,000 आपका खर्चा है, आपका जो ना 4 या 5,000 आपका पैसिव इनकम आ रहा है। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, आप अब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। पैसिव इनकम उसको कहते हैं, जिस तरह मैंने एयरफोर्स में 20 साल नौकरी की, तब मुझे पेंशन मिल रहा है। अभी मैं एयरफोर्स में नौकरी नहीं कर रहा हूँ, तो जो पेंशन है उसको कहते हैं पैसिव इनकम, जो आपने काम किया। तो हमारे बिजनेस में भी इस तरह ही है कि अगर आप 3 से 5 साल, लेकिन लोगों को पेंशन मिलता है कोई 30, 35, 40 साल के बाद, जो हुकूमत में काम करते हैं, उसके बाद ही कहीं जाकर उनको पेंशन मिलता है। इसको पैसिव इनकम कहते हैं। हमारा 40 साल नहीं है, हमारा मैक्सिमम 5 साल। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो इस बिज़नेस को एज अ बिज़नेस लेके चले हैं, स्टार्ट सारे के सारे पार्ट टाइम करते हैं। जिस तरह अभी सजाद जो है पार्ट टाइम है, नौकरी भी कर रहा है और साथ ये भी कर रहा है। तो एज अ पार्ट टाइम स्टार्ट करते हैं। जब नौकरी के बराबर रिएक्शन से आपको जब पैसा मिलना शुरू हो जाए, दैट इज़ अ टाइम टू क्विट एंड कम इनटू द बिजनेस फुल टाइम। क्योंकि अब जो आप 8 घंटा लगा रहे हो, 5 दिन 6 दिन, और एवरेज 50 घंटे लोग काम करते हैं, कुछ लोग 60-70 भी काम करते हैं। अब वो सारा का सारा इस बिजनेस में लगा सकते हैं, क्योंकि ये आपका बिजनेस, ये किसी का बिजनेस नहीं है। आप उसके बॉस हो, आप कहाँ लेके जाना चाहते हो बिजनेस आपके हाथ में। जो उर्दू का मुहावरा है ना, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। हमारा जो गुड़ है वो है वक्त। आप वक्त कितना देते हैं। तो आपने सुना होगा सज्जाद को शुरू से लर्निंग की बात की है। लर्निंग जो है एक हिस्सा है हमारा बिजनेस का। किसी भी चीज़ में लर्निंग इज जस्ट द फर्स्ट पार्ट। लेकिन लर्निंग के बाद जो है आपका एप्लीकेशन है। जो आपने सीखा
उसको आपने उसको जो है ना एक्शन करना है, उसको अमल करना है। यहाँ पर लोग मार खाते हैं। इवन गोल, अभी सारे लोग जो है ना लिख रहे हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन, गोल 2021। तो गोल आपने बनाया और आपने स्ट्रेट अवे कुछ काम करना शुरू कर दिया, तो दरमियान का जो लफ्ज़ है उसका नाम है प्लानिंग। आपने जो चीज़ हासिल करना है, खा वो 1 साल में करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, और 3 साल में, 5 साल में। 5 साल में अगर कोई सही सर नीचे करके काम करेगा इस बिज़नेस में, वो कामयाब होना ही होना है। लेकिन वो दिल से काम करे। कोई भी किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। हम जो नौकरी करते हैं ज़्यादातर हमें पसंद आए या ना आए, लेकिन हम नौकरी करते हैं। कितने लोग हैं जो एज पर द गैलप पोल, गैलप जो है दुनिया में ये लोग पोलिंग करते हैं, लोगों से राय लेते हैं, उनमें से तकरीबन 75% लोग अपनी जॉब से खुश नहीं है। ऑफ कोर्स सर, जॉब से कौन खुश है? आपको पता है जॉब में बहुत सारी क्रिटिकल्स हैं, बहुत सारे। आप तो खुद जॉब करके गए, आपको तो पता है कि जो लोग जॉब कर रहे हैं, लेकिन जॉब लोग मजबूरी के तहत कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बोलता हूँ, मैं ये मतलब बात करता हूँ कि क्या आप पूरी ज़िंदगी ऐसे जॉब ही करते रहेंगे, उसी पे डिपेंड रहेंगे? लेकिन अगर हम कुछ उसको साथ में साइड लाइन या पार्ट टाइम ऐसे करके लें, तो हम उस डिजीज से निकल सकते हैं, मतलब वो टेंशन से निकल सकते हैं। लेकिन सज्जाद, मसला क्या है ना कि लोग डरते हैं, एक खौफ है, अगर मैं जॉब छोड़ दूंगा तो क्या होगा? सर यही प्रॉब्लम है, क्योंकि हमको कोई ना कोई स्टेप तो लेना पड़ेगा। रिस्क जो है, आपने सुना होगा ये लफ्ज, कि जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे ना कुछ आप सीख सकते हैं, ना कुछ आप कर सकते हैं। तो रिस्क जो है ये बहुत कम लोग लेते हैं। और क्यों नहीं लेते हैं? डर है। क्यों नहीं लेते हैं? उनका इल्म नहीं है बिजनेस के बारे में। और वो एक और जो चीज़ है, वो कहते हैं कि मैं नाकामयाब हो जाऊंगा, मैं और फिर बाज़ वक्त लोगों का अना आ जाता है, देयर ईगो कम्स इन बिटवीन जो है उनकी कामयाबी और जहाँ पर वो खड़े हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनमें से मैं समझता हूँ कि जब तक वो बंदा तैयार ना होना खुद अंदर से, तो कोई भी उसको कुछ नहीं कर सकता है। तो आप ये जो मैंने छोटा सा मैसेज दिया है, मैं चाहूँगा इसको आप देखिए। कोई भी जो है ना कामयाब होना चाहता है ना, तो उसके अंदर से वो आग आनी चाहिए, वो तड़प होनी चाहिए। और अगर वो तड़प अगर आ जाए तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। और सबसे अच्छी बात हमारी DXN में ये है कि हर एक दूसरे को हेल्प करता है। कोई भी बिजनेस में, कोई भी काम में, एनी जॉब, एनी बिजनेस, यू आर अलोन। In our business, alhamdulillah, there's everyone who's there to support you. Is the management, is your team, even people who are not in the team, cross lines, they also, सारे नहीं, लेकिन आपको हेल्प कर मिलता ही मिलता है। तो ये आप जो है ना इसको ज़रूर देखें। डिसीजन इज़ योर। देखिए, अगर किसी को तकलीफ है ना, उस तकलीफ से हम लोगों को निकालते हैं। पीपल हैव प्रॉब्लम्स, और अभी पैंडेमिक में प्रॉब्लम बढ़ गया है। yes. तो अब आपका क्या काम है? पहले अपने प्रॉब्लम से निकले। हाँ, वो सेहत का प्रॉब्लम है, अगर आप सेहतमंद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आपका सेहत रहेगा 100%। कोई गारंटी कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन प्रिवेंशन में तो आप जा सकते हो ना, प्रोटेक्शन में तो जा सकते हो ना। और एक चीज़ बता दूं कि बहुत अच्छी सेहत भी है, और अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, इट्स अ विशियस सर्कल, आप बीमार हो जाओगे ज़हनी तौर पे। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो लोगों को चाहिए, सेहत चाहिए, पैसा चाहिए, दोनों। और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जो मैं समझता हूँ, जब आप एक लेवल में पहुँचते हो, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिल जाता है, आप ब्रांड एम्बेसडर भी बन जाते हो, ये पता नहीं जो भी है। फिर आप इसके बाद क्या?
इसके बाद आप कितने लोगों की जिंदगी को तब्दील कर रहे हो, सही। जिसको कहते हैं द पावर ऑफ गिविंग। जब देने वाले बनोगे तो खुशी जो है ना, और इस दुनिया के लिए भी ये काम हो रहा है और आखिरत के लिए भी काम हो रहा है। एंड दैट इज द पावर ऑफ आवर बिजनेस। कोई काम, कोई बिजनेस उसमें ये चीज़ नहीं है जिसमें आप लोगों की दुआएं लेते हैं, लोगों की रिस्पेक्ट लेते हैं और लोगों की प्यार लेते हैं। तो इस पैगाम के साथ मैं आप सब लोग से खुदा हाफिज़ कहता हूँ, अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ। और प्लीज़ अपनी लाइफ में तब्दीली लाएं, दूसरे की लाइफ में तब्दीली लाएं, फिर ही आप एक अमीर इंसान बन सकते हैं। सिर्फ पैसे से नहीं बन सकता कोई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच टू गिव अस टाइम। ओके व्यूअर्स, अगर आपको इस बात की समझ आई हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। लेकिन लास्ट में मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, आप खुद को तब्दील करना चाहते हैं, तो आपको एक स्टेप ज़रूर लेना पड़ेगा। अगर आप सोचते रहेंगे, बैठे रहेंगे और इस डर से बैठे रहेंगे कि मैं नाकामयाब हो जाऊंगा, तो आप ज़िंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर सकते। ओके सर, थैंक यू सो मच।